थोड़ा अगर हमारे अंदर की स्थितियों को अगर हम मजबूत कर लें तो यकीनन बाजार की स्थितियों से हम बेहतर कमा लेंगे। अगर कोई भी कंपनी एक राज्य में वर्क कर रही है तो उसकी जो आय है, उसकी जो सेल है, उसकी सीमित रहेगी। अगर वही कंपनी अलग अलग राज्यों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करती जाए तो क्या होगा? एक तो कंपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पावर को मध्य प्रदेश से एक प्रोजेक्ट के लिए फिर से उसने हस्ताक्षर कर लिए हैं। मतलब अपनी पावर के द्वारा अपनी बिजली को उत्पन्न करके वो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी बिजली की आपूर्ति कराएगा। उस न्यूज़ को समझेंगे। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अडानी पावर ने बिहार के भागलपुर में भी 2400 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है और वहाँ भी वो बिजली की आपूर्ति कराएगा। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? बाजार की स्थितियाँ जैसे मर्जी हो, अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हो, कुछ ही हो रहा हो, लेकिन वो अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए हर एक संभव प्रयास देश के राज्यों में करते जा रहे हैं और उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। मान लो अगर कोई भी कंपनी एक राज्य में वर्क कर रही है तो उसकी जो आय है, उसकी जो सेल है, उसकी सीमित रहेगी। अगर वही कंपनी अलग अलग राज्यों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करती जाए तो क्या होगा? एक तो कंपनी मजबूत हो जाएगी, दूसरी उसकी सेल भी बढ़ती जाएगी। तो जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है, कोई भी कंपनी हो, तो उसकी स्थिति को आपको समझ कर चलना चाहिए। दूसरी बात करेंगे नाल्को की, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम एक सरकारी कंपनी है। वो अपनी स्थितियों को जो करती है, मेटल में वे कंपनी काम करती है, तो वो दूर तक की स्थितियों को देख रही है कि भैया वो अब ग्रीन की स्थितियों के साथ आगे बढ़ने की तैयार हो रही है। ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन है कि जो कोयले से बिजली उत्पन्न होती है उसके द्वारा कुछ चीज़ें हम करते हैं तो वो नहीं आती। तो नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति को उत्पन्न करके, यानी पावर को करके, वो अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएगी। तो वो स्थिति आप समझ कर चलना। उसके अंदर भी नाल्को जो है एक चीज़ें हमें बता रही है, तो वो भी हम समझ कर चलेंगे। दूसरी, भारत की एक बड़ी कंपनी जो परमाणु ऊर्जा, रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, दूसरे कंपनियों के लिए यानी जो पावर की चीज़ें वर्क करती है उसके लिए सहायता करना, यानी कि थर्मल पावर का निर्माण करना, अलग अलग नीतियों के साथ जो देश की आर्थिक स्थिति में भी अच्छा खासा योगदान देती है, अच्छा खासा वर्क करती है, वो कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके बारे में भी चीज़ें आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, इनकी सबकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे अंदर की स्थितियों को अगर हम मजबूत कर लें तो यकीनन बाजार की स्थितियों से हम बेहतर कमा लेंगे। देखो सर, जो व्यक्ति बाजार से कमा नहीं पाता वो व्यक्ति लालचवश बाजार के अंदर आता है, बाजार की स्थितियों को भांपता नहीं है और करीब करीब 4, 5, 6, 1 साल अंदर वो इस तरीके से चीज़ों को कर लेता है कि भैया ये बेकार चीज़ है, यहाँ तो पैसा डूबता ही डूबता रहता है। पर वो उस सिचुएशंस को नहीं समझता कि जो बाजार के अंदर न्यूज़ इफेक्ट डाल देती है, ट्रम्प वाली होगी, कोरोना वाली होगी, ये होगी, वो होगी, तो वो क्या सोचता है, भैया ये तो बेकार स्थिति है। वो 10 जनों को और बताएगा कि ये शेयर बाजार के अंदर अपनी एंट्री मत करना। भैया लॉस सबका होता है, पर लॉस में वही बैठता है जिसको कंपनी के अंदर होता है भरोसा। और छोटी मोटी कंपनी के अंदर अगर भरोसा करके बैठ जाएं तो वो इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती हमारी। तो कुछ लोग बाजार को करते हैं बदनाम, वो करते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है। तो सबसे पहले दिल के अंदर की जागरूकता करनी है कि जल्दबाजी में यहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता, और जो पैसा कमाएगा वो लंबे समय के लिए स्थितियों के साथ कमाएगा। तो पहले आपको ये समझ कर चलना है। अभी हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। अडानी पावर को मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए एलओ मिला है। कंपनी संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी पावर लिमिटेड को मध्य प्रदेश के
अनूपपुर जिले में विकसित किए जाने वाले 800 मेगावाट के नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है, कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। तो ये कंपनी ने प्रेस के द्वारा अपने द्वारा बता दिया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश को बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद करेगी। कंपनी इस संबंधित सारी प्रक्रिया में बुनियादी ढांचों के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी पावर लिमिटेड अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वालों में से एक रही है, जिसकी अंतिम दर 5.838 रुपये प्रति किलोवाट घंटा रही है। यानी कि और कंपनियों ने भी इस बोली में भाग लिया था, जहां पर अडानी पावर इस बोली के अंदर जीत गया। अनुबंध के तहत कंपनी राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन मॉडल के तहत स्थापित किए जाने वाले 800 मेगावाट की एक नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाई से बिजली की आपूर्ति करेगी। ये इकाई नियत तिथि से 54 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी, ये आप समझ कर चलना। तो अडानी ग्रुप एक अच्छी खासी स्थिति के आगे बढ़ रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पिछले 12 महीनों में कंपनी को मिला ये चौथा बड़ा बिजली आपूर्ति ऑर्डर है। यानी कि कंपनी अपनी स्थिति को चौथे प्रोजेक्ट के साथ जोड़ रही है, जो पिछले 1 साल के अंदर मिला है। तो ये बहुत बड़ी नीतियाँ हो जाती है। सितंबर 2024 में कंपनी को अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र राज्य में करीब 6,600 मेगावाट यानी कि 5,000 मेगावाट सौर और 1,600 मेगावाट तापीय बिजली आपूर्ति के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। ये आप समझ कर चलना। मई 2025 में कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में एक नए संयंत्र से 1,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एलओ प्राप्त हुआ है। अगस्त 2025 में कंपनी को बिहार से राज्य में यानी कि स्थापित होने वाली जो बिजली संयंत्र 2400 मेगावाट है, ये अभी मैंने आपको परसों ही वीडियो बनाकर बताया। तो यहाँ अडानी ग्रुप अच्छी स्थिति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अडानी ग्रुप जो है भैया भेल के साथ भी आगे बढ़ता है, ये आप समझ लेना। उसको भी इसने कुछ चीज़ों के लिए अपने ऑर्डर दे रखे हैं भेल को, तो ये भी आप समझ लेना। अच्छा, अब हम बात करेंगे भेल की। भारत हैवी इलेक्ट्रिक कंपनी की बहुत बेस्ट वर्क करती है। पहले समझ लेते हैं शुरुआत से कंपनी करती क्या है। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक यानी सरकारी कंपनी है जो बिजली के क्षेत्र में काम करती है, परिवहन के क्षेत्र में काम करती है, रक्षा और नवकरणीय ऊर्जा, जैसे आपको पता ही है कि भाई डिफेंस की और ग्रीन एनर्जी की स्थिति कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके अंदर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादों का वर्क करती है। दूसरा, प्रणाली और सेवाओं के डिजाइन करते हैं, निर्माण, इंजीनियरिंग, स्थापना और सर्विसिंग का काम करती है। ये कंपनी टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर, ट्रांसफार्मर और रेलवे इंजन जैसे उत्पादों का उत्पादन करती है और देश विदेश में बिजली परियोजना को सहायता प्रदान करती है। तो कितने सेक्टरों के अंदर कंपनी वर्क करती है। अच्छा, अगर इस चीज़ों को और हम समझें तो तापीय, जल विद्युत, परमाणु और नवकरणीय ऊर्जा सहित प्रमुख विद्युत परियोजना के लिए उपकरण प्रदान करना, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों का निर्माण करना, रेलवे के लिए लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक के घटकों का निर्माण करना है। तो यानी कि रेलवे के लिए और रक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कंपनी वर्क कर रही है। तेल, रिकिस और संबंधित प्रणालियों के लिए उपकरण प्रदान करना, विद्युत पारेषण प्रणालियों के लिए उत्पादनों का उत्पादन करना है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा काम जो है भेल करता है। तो कितने सारे सेक्टरों में वर्क करती है कंपनी। सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन सेवा की पेशकश करना, उपकरणों की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और विभिन्न संयंत्रों के जीवन चक्र विस्तार और नवकरणीय का कार्य भी करती है। संक्षेप में अगर हम चीज़ों को समझें तो BHEL भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों में से एक है, जो देश के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने वाले उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। अच्छा, अगर हम चीज़ों को और समझे, कंपनी ना भैया परमाणु ऊर्जा के लिए वर्क करती है। तो भेल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है और उसने कई परमाणु ऊर्जा परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भाप जनरेटर और स्टीम टरबाइन जनरेटर की आपूर्ति करना। भेल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और स्थापना करने की क्षमता रखने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। देखो सर, मैं आपको बताऊं, भारत का लक्ष्य भैया 100 गीगावाट तक के परमाणु ऊर्जा करने का है 2047 तक का। और परमाणु ऊर्जा की स्थिति अगर हम देखें तो भेल वहाँ पहले से वर्क कर रहा है और आने वाला ज़माना फ्यूचर जो है परमाणु ऊर्जा की तरफ भारत देख रहा है, ये आप समझ कर चलना है ना। थोड़ा सा आपको बताना बहुत जरूरी था। भेल ने भारत के दाब युक्त भारी पानी रिएक्टरों पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्टीम टरबाइन जनरेटर सेट की आपूर्ति की है, जैसे कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर
भेल जो है अच्छा वर्क कर रहा है। और अडानी पावर की स्थिति मैंने आपको भी बताई थी। तो अडानी पावर ने भी भेल को 800 मेगावाट ताप विद्युत इकाइयों के लिए नए ऑर्डर दिए थे। कब दिए थे? 30 जून 2025 को। तो ये पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए अडानी पावर की स्थिति भी बताई है और भेल की स्थिति भी बताई, इसलिए मैंने आपको ये स्थिति से वाकिफ रखा है। दूसरा एक बड़ा समझौता जो है भेल के साथ हो गया डीआरडीओ के लिए, और वो डिफेंस सेक्टर की स्थितियों के साथ हो रहा है। तो ये आप समझ कर चलना भैया, डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत हेल्थ लिमिटेड का स्टॉक मंडे को एक्शन में रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल इसका कारण यह है कि सरकारी कंपनी ने डीआरडीओ के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। शुक्रवार को स्टॉक में मामूली सी गिरावट है, ये आप सबको ही पता है। सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट हैदराबाद के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट किया। ये समझौता मिसाइलों के विशेष कवर बनाने के बारे में है। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क जो है, सेंसरों को जो संशील सुरक्षा करता है उसके लिए जो वर्क जो है भेल ने कर लिया है। तो अगर हम चीज़ों को और समझो, DMRL जो विशेष मेटल और एडवांस सिरेमिक बनाने में कुशल है ने यह तकनीक BHEL को दी है, ताकि भारत आयात पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही इन रेडार डोम को प्रोडक्शन कर सके। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है भेल के लिए आ रही है, जहां इसको अच्छे कदमों के साथ देखा गया। इस कदम से भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और अन्य देशों में महत्वपूर्ण पुर्जे खरीदने की आवश्यकता कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम बाहर से कुछ पुर्जे बाहर से खरीदते हैं तो यहाँ एक डिफेंस की स्थिति बहुत मजबूत होगी और स्वदेशी कंपनी जो है भारत के अंदर अच्छा खासा चीज़ें करेगी और यहीं की कंपनी अच्छे खासे वर्क करके आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा जो न्यूज़ है भेल को मिली है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसके हम मार्केट कैप के बारे में समझें तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 72,430 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 208 रुपये का है। अभी कंपनी ने भैया लॉस भी किया, ये आप समझ कर चलना, उसी स्थिति को भी समझेंगे। कंपनी का लो अगर हम देखें 176 का है और कंपनी का 292 रुपये करीब का कंपनी का हाई है। जून 2024 में कंपनी ने 5,485 करोड़ की सेल की थी और करीब करीब 211 करोड़ का लॉस कर दिया था। और बाकी सितंबर, दिसंबर, मार्च जो भी इसके क्वार्टर गए हैं, अच्छे खासे क्वार्टर गए हैं जिसके अंदर सेल बढ़ती हुई देखने को हमें मिली है। पर दूसरी स्थिति यहाँ देखें तो वहाँ कंपनी ने प्रॉफिट भी किया था। और अगर हम जून से जून 2025 देखें तो करीब करीब 5,487 करोड़ की कंपनी ने सेल, करीब करीब 2 करोड़ की सेल बढ़ाई है। लेकिन कंपनी का यहाँ जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है 456 करोड़ का जो है लॉस देखने को मिला, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने सेल से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस किया। और अगर आप तीनों क्वार्टर का देखें तो कंपनी की वहाँ सेल ज़्यादा हुई है, एक्सपेंस कम हुआ है। तो ये स्थितियाँ देखिए, कंपनी अपने खर्चों को बढ़ा रही है और वो किस काम के लिए बढ़ा रही है भैया, वो आगे भी नीतियाँ कंपनी बताएगी हमें आगे। तो ये आप समझ कर चलना। कंपनी का रिजर्व अगर हम देखें 24,024 करोड़ का है और कंपनी के पास अगर उधार देखें तो 9,015 करोड़ का है। दूसरी स्थिति अगर हम समझे तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 63.17% के हैं, FIs कंपनी के अंदर 6.36% के हैं और DIs कंपनी के अंदर 18.45% के और कंपनी के अंदर जो पब्लिक है 12.02% की है। तो यहाँ से आज हमने भेल क्या काम करता है, किस रणनीति से आगे बढ़ रहा है, DRDO के लिए क्या इसने समझौते किए और भेल जो है अडानी पावर हो गए और अन्य NTPC कंपनियां, इस तरह की पावर की जो कंपनी है उसके लिए भी कंपनी वर्क करती है। और परमाणु ऊर्जा की स्थितियां भी सोच कर चलना, जहां परमाणु ऊर्जा के लिए पहले से ही जो है भेल वर्क कर रहा है और आगे भविष्य परमाणु ऊर्जा का ही आप समझ कर चलना। तो ये स्थिति आप समझ कर। अब बात करेंगे नाल्को की, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम की, वो क्या करने जा रही है। इस स्थिति को अगर हम समझे तो नाल्को ने 2030 तक हरित एल्युमिनियम का मार्ग तैयार किया है, भले ही कोयला विस्तार की संभावना मंडरा रही हो। यानी कि कंपनी जो है हरित ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने की स्थिति के साथ अपना एल्युमिनियम का विकास करेगी। और यहाँ फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है कि कोयला जो है विस्तार की स्थिति से आगे बढ़ रहा है। सरकारी कंपनी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को 2030 तक हरित एल्युमिनियम का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है और भारत के ऊर्जा परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक कार्बन प्रतिबंधों के अनुरूप अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करेगी। हालांकि कंपनी ने कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और स्पष्ट किया है कि उसे तब तक अपने उत्पादों को पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा में बदलने की उम्मीद नहीं है। यानी कि अभी कुछ निर्धारित नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपनी कुछ चीज़ें हमें बता रही है जो है नाल्को अपनी हरित एल्युमिनियम पहल को बढ़ावा देने के लिए करीब करीब नवकरणीय ऊर्जा पर 1,575 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। इसमें 15 मेगावाट एक नया पवन ऊर्जा संयंत्र होगा, 200 और 300 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह ने मिंट को बताया कि अनुमानित पूंजी व्यय करीब करीब 5 करोड़ प्रति मेगावाट हो सकता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है नाल्को अपनी हरित
बढ़ रहा है, जो अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रूपरेखा में बता रहा है। तो यहाँ से भी जो सरकारी कंपनी है अपनी स्थिति को नौकरी नियोजन की तरफ दौड़ा रही है, तो ये आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे जरूर बताना सर। किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चिट्ठी काटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।